ये ड्राफ्ट इन्होंने लिखा, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था, ढेर सारी बहसें थी। केवल एक धर्म वाला सेक्शन पढ़िए तो उससे पता लगेगा कि सारी दुनिया में अपने ढंग का अनोखा संविधान भारत ने स्वीकार किया। उसने पश्चिम का सेकुलरिज्म नहीं स्वीकार किया, वो जानता था कि किसी न किसी रूप में धर्म अनेक नए नए हर हाल तक धर्म जन्म लेते रहते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि एकदम धर्म से कोई संबंध नहीं रहेगा राज्य का? यह पश्चिम में हुआ, लेकिन भारत ने कहा कि ये नहीं। स्वाधीनता संग्राम का अनुभव उसको बतलाता था। जेलों में सर्वधर्म, गांधी जी ने सर्वधर्म प्रार्थना का एक संस्कार ही शुरू कर दिया। हर जगह सभी धर्मों की प्रार्थनाएं होती थी। इस सारी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ, क्योंकि सभी धर्मों के लोग उसमें शामिल हैं, सभी धर्मों की प्रार्थनाएं चल रही, सभी धर्मों की। ये कभी नहीं हुआ। भारत बहुत उदार था, लेकिन गांधी जी से पहले यह नहीं हुआ, और रामकृष्ण से पहले किसी ने अपनी साधना में उसको उतारा नहीं। विवेकानंद से पहले उसको विश्व में किसी ने संदेश बना के रखा नहीं, और भारत के संविधान से पहले किसी संविधान ने इतने सर्वसमावेशी ढंग से सभी धर्मों के लिए जो जगह बनाई, ये इतना बड़ा उत्तराधिकार स्वाधीनता संग्राम और भारतीय नवजागरण ने इस करोड़ों करोड़ जनता को दिया। और उसमें जब पास हुआ वह, तो उसमें जो भाषण दिया है अंबेडकर ने, उसको पढ़िए। इसमें उन्होंने कहा, संविधान बना दिया इसका मतलब नहीं कि वैसा ही समाज हो गया है। एक आदर्श हमने अपने सामने रख दिया है, लेकिन समाज हमारा बहुत जिस स्तर पर है वहां से उस आदर्श तक उसको पहुंचना है। दोनों के बीच अंतर विरोध है। ये जो गणतांत्रिक लोकतांत्रिक आदर्श हमने सामने रखा है, और यथार्थ हमारा जो है सामंती, अर्ध सामंती, अंधविश्वास, तरह तरह की चीजें, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी। कोई धर्म नहीं है जिसमें कट्टरपन न हो, कोई धर्म नहीं है जिसमें उदार लोग न हो, कोई धर्म नहीं है जिसमें धूर्त न हो, कोई धर्म नहीं है जिसमें बहुत सच्चे लोग न हो, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वस्व त्याग करने वाले सभी धर्मों में हुए। तो इस विविधता के बीच अंबेडकर ने कहा, इन दोनों में एक अंतर विरोध लेके अब हमारा देश चलेगा, इसके बीच बराबर संघर्ष बना रहेगा, और इस पर निर्भर करेगा भारत का भविष्य कि वह अपने इस बुरे यथार्थ को कैसे इस अच्छे आदर्श की ओर ले चलता है। और ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत लंबा समय लेगी। इतना आसान नहीं है कह देना कि हम लोकतांत्रिक हो गए। आप देख तो रहे एक एक करके लोकतंत्र की कैसे धज्जी उड़ रही है। वो एक किताब है, उसका नाम लेते हैं, शपथ भी लेते हैं, लेकिन उसके जो ज्वलंत विचार हैं उन सब की आग जो है निकाल लेने की पूरी एक बहुत कठिन दौर में हम रह रहे हैं। जान लीजिए, अभी साहित्य पर जितनी खुली चर्चा हम कर रहे हैं, ये साहित्य ही कभी गायब हो सकता है। अभी ये हिंदी एक एकेडमी के रूप में बचेगी कि नहीं, इस पर खतरा है। अगर ये कसौटी हो जाएगी कि अमुक विद्या कितने लोगों को नौकरी देती है, इससे कितना पैसा आता है ना, 900 यानी कितने अनेक विदेशी शिक्षा संस्थाओं को आमंत्रण दे दिया गया है। ये इससे बहुत कमाई होने वाली नहीं है, इसलिए हवाई अड्डे को पहले निपटा दिया गया, रेलवे को निपटा दिया है, LIC को निपटा दिया है, और है ये भी, तो अब इसको भी देखा जाएगा। बहुत जमीन है और बिल्डिंग्स बहुत हैं, तो अब जब वो 4 लाख से लेके 14 लाख तक की फीस का स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप यहाँ नहीं होंगे पढ़ने के लिए। और साहित्य ऐसी चीज होगी जिससे आप 10 पैसा भी नहीं बना सकते। ये किस काम के लिए भाई? अगर इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा फिल्म एप्रिसिएशन डाल दीजिए, थोड़ा सा पटकथा लेखन वगैरह डाल दीजिए, कुछ इस तरह की चीजें डालिए, इसको कम्युनिकेटिव बनाइए, थोड़ा कामकाजी बनाइए हिंदी को। इस तुलसी रैदास कविता ये सब पढ़ने से क्या फायदा? तो समय वो आ रहा है जिस रैदास पर हम चर्चा कर रहे हैं,
एक समाज था जो रैदास को गाता था। अब जरा गाइए, जाइए गांव, अब जाके देखिए कि कितने पद रैदास के याद हैं रैदासिया समाज में। जो लोग तुलसीदास बहुत करते हैं, उनसे पूछिए कि उनके घरों में अब तुलसीदास कितना गाए जाते हैं, कितना पढ़े जाते हैं। बहुत थोड़ी जगहें बची हैं जहां भी रैदास, मीरा, तुलसी, सूर गाए जाते हैं, और वो जगहें अब धीरे 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 सिमट रही। एक ऐसा मनुष्य जो 12 घंटे 18 घंटे तक बस कमाए, कंपनी के लिए काम करे, खूब पैसा लाए, बोला बोला भर रुपया लाए, तो पारिवारिक जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक में वह जो सरसता है जो साहित्य से आ रही थी, वो खत्म होने जा रही। एक बहुत बड़ा विचारक कहता है, वो तुलसीराम जी उद्धृत किए थे उसको, बोले कि नींद, अब नींद को माना जाता है कि नींद पूंजीवाद का सबसे जबरदस्त प्रतिरोध है, क्योंकि हर आदमी को नींद चाहिए और ये पूंजीवाद आदमी की नींद छीन रहा है। जो बच्चे 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटे काम करते हैं, उनकी मुख्य समस्या है उनको नींद नहीं आती। नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी आ चुकी है जो उन्हीं रोगों से ग्रस्त है। एक ऐसे समाज में हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मित्रों हैं, लेकिन आप सब जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, मैं पहली आपको ये कहता हूं कि पुराने लोग जिस लगन से पढ़ाते थे साहित्य को और अपनी भाषा को, पहले तो आप पढ़े। अम्बेडकर कहते स्वाध्याय करो, फिर कहते थे संघर्ष करो, और तीसरा उनका था संगठित बनो। संघर्ष नहीं, अध्ययन नहीं, स्वाध्याय नहीं, और सीधे संगठन बना दीजिए तो संगठन भी नहीं रहेगा, और वह संगठन कोई भी अपनी जेब में लेके चल देता है। मैंने लंबे समय के बाद जब देहातों में परिभ्रमण किया तो पाया कि दलित तो छोड़िए, जो अति दलित समाज है, अभी तो अति दलित और अति पिछड़ा, ये नई खोज है ना राजनीति की, सोशल इंजीनियरिंग की, उनमें घूम घूम के पाया कि वो हमारी भारतीय राजनीति की सबसे खतरनाक, सबसे लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के साथ है। विंध्याचल जी ने कहा कि पेट्रोल भराएंगे तो पता चलेगा। पेट्रोल भराने पर भी नहीं पता चल रहा है। आपसे झगड़ा, वही पेट्रोल पंप पर बात करके देखिए, आप लोग घेर देंगे आपको लोग। हमने गांव देहात में देखा, वे रात दिन खटने वाले, श्रम करने वाले लोग, अब कृषि की गतिशीलता इतनी जबरदस्त बढ़ गई है। मैंने देखा मेरे गांव एकदम सवेरे सवेरे 8-10 टेम्पो लग जाते हैं, और तमाम दलित परिवार की लड़कियां ठीक ठाक अच्छे, पहले जैसे नहीं दिखते, वेल ड्रेस्ड हैं, पैरों में जूता है, कंघी चोटी से, सबसे एकदम सही। उन्होंने कहा बचिया कहाँ जाता रुझे आज को मेला लगा का? तो ना अंकल, हमने कहा जाता नहीं जा, शेरपुर मटर तोड़े जाए ना जाए। कृषि की गतिशीलता मीलों दूर, और वो शाम को जो है नकद कुछ पैसे भी मिलते हैं, साथ में मटर भी मिलती है। अब वो खेत मजदूरों वाली श्रेणी खत्म, बहुत तेज गतिशीलता है। और कुछ दिन तक ये खेत जब तक चल रहे हैं, लोगों के चल रहे हैं, इस खेती पर नजर है, और कभी भी कारपोरेट ये सारे के सारे देख रहा है कि यह श्रम शक्ति है, इतने उत्साह से एकदम सवेरे हमारे काम में आ जा रही है। तो और बड़े लोगों को समझाएंगे कि भाई अब खेत जब दे के ही करते हो तो हमको दो, हम तुमको नकद पैसा देंगे। जैसे 4 लेन की सड़क का तुमको मुआवजा दिया है जबरदस्त, करोड़ों रुपया, वैसे ये भी देंगे। तो पूरा का पूरा भारत और इस तरह के देश बदलने जा रहे हैं। उनकी भाषाएं खत्म हो सकती हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौर में भाषाएं नहीं खत्म हुई, आज भी हमारी 800 भाषाएं, 800 न की ज्यादा, 800 ना 1800 भाषाएं अभी भी हैं इस देश में, लेकिन ये कभी भी खत्म हो सकती है।
तो पहली चीज कि आप लोग हिंदी अकादमिक क्षेत्र के हैं, अपनी भाषा खूब परिश्रम से पढ़े। हम लोग गांव देहात से आए थे ना, खड़ी बोली सीखने तो जगह जगह शर्मिंदा होना पड़ता था, है ना। कहीं लिंग की गलतियां, कहीं कुछ। आदत थी भोजपुरी बोलने की। धीरे धीरे प्रोफेसर यादव जब आए होंगे, इन लोगों का संघर्ष तो और कठिन रहा हो। तो अपनी भाषा, हमारे यहाँ बच्चे आए गांव में, दलित जाति के बच्चे, सरस्वती पूजा, वो ये लंबा वो बनवा के रसीद, हमने कहा ठीक है बाबू हम दे देंगे, ये 100 रुपया रख लो, पहले ही तुम रख लो, चंदा हमारा हो गया। अब ये बताइए सरस्वती पूजा किस महीने में पड़ती है? जनवरी में। हमने कहा लेकिन कभी कभी फरवरी में भी पड़ जाती है। महीना बताइए, तो वही जनवरी फरवरी। हिंदी महीना बताओ। अच्छा बताओ जेठ में पड़ता है कि आषाढ़ में पड़ता है कि माघ में पड़ता है? कहा जेठ में पड़ता हो। दूर गांव देहात के कॉलेजों तक में मैं गया और बच्चियां जो देखने से भी लगता था कि हाँ हम ही लोगों के घरों परिवारों की होंगी, लेकिन वो हिंदी के 12 महीने नहीं बता सकती थी। बता सकती थी तो यह नहीं बता सकती थी कि वो कब पड़ता है। अजोरिया अनहरिया नहीं जानते, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तभी तो समझ में आता, इसलिए क्योंकि अपने माता पिता को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी। हम टाई पहन के आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा जानते हैं। वे लोग जिनकी देन, जिनके बल पर हम यहाँ आए हैं, हम समझते हैं उनसे सीखने लायक हमारे पास कुछ नहीं है। उनसे हम भाषा सीख सकते हैं, उनसे इस देश को हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इस देश को नहीं जानते। ये आज से मान के चलिए, हम हिंदी नहीं जानते, हम इस देश को नहीं जानते। और जब इसका गहरा एहसास होगा तो पहला काम आप यह करेंगे कि हिंदी को सीखना शुरू करें, हिंदी को पढ़ेंगे, लगन से पढ़ें और इस देश को भी उसी लगन से जानेंगे। मित्रों, इस देश में परस्पर विरोधी विचारों का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शास्त्रार्थ तो ऊंचे ऊंचे लोगों की चीज थी, एक एक चौपाल में हर जगह खूब लोग बहस करते थे, खुल के बहस करते थे। गांव देहातों में वो खत्म हो गया, कहीं कोई बातचीत नहीं होती, कहीं मिलजुल के जो झाल मजीरा गाते थे वो खत्म हो गया। बैठकी बारिशस में हम लोग हैं, उन लोगों ने अपनी संस्कृति को उसी से बचाया था। दिन भर कोड़े खाते थे और रात को बैठ करके कीर्तन करते थे, रामचरितमानस पाठ करते थे। अरे सीता जी की खोज एक दिन हनुमान जी ने ली थी, राम जी भी 14 वर्ष वन में रह के एक दिन लौटे थे, हमारा भी एक दिन लौटे। तो अपनी कथाओं को, अपने कवियों को, लोक कथाओं को, सबको उन लोगों ने अपने जीवन के मर्म के रूप में आत्मसात किया था और उसके भीतर से जीते थे। आप अगर इस सांस्कृतिक स्रोत से ही अगर कट जाते हैं, आपको तो अवसर मिला है पढ़ने का, वो लोग तो पढ़े नहीं थे, लेकिन सबको 100-150 पद याद होते थे, सबको। अब वो मोबाइल में देख के पढ़ने का चलन है, और नहीं तो गीत ही भूल जाए। लेकिन उन लोगों को न कोई रिहर्सल, न कुछ, वो गीत शुरू हुआ, तू कड़ाओ तू कड़ाओ तू कड़ाओ, और शुरू होते तो रात भर गाती रहती। सोचो 12-14 की उम्र में शादी हुई होगी और तब की याद उनकी बनी हुई है। मार्क्स ने अपने लेख में कहा, इस देश को याद किया है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली जहां हुए गणित के लिए और स्मृति के लिए यह देश जाना जाता था। ये आपकी जिसका बड़ा आजकल चर्चा है, क्या उसको बोलते हैं, अरे मोहन भागवत ने और सबने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही है, डीएनए। अच्छा, डीएनए। तो ये जो हमारे डीएनए में था, एक साधारण आदमी भी साहित्य, संगीत, और ये डॉक्टर साहब ने अपना भाषण ही यहीं से शुरू किया, साहित्य और संगीत की जुगलबंदी।
कि गांव देहात में जो खेती बाड़ी करने वाले थे वे मजबूत बैल को गिरा भी लेते थे, कुश्ती भी लड़ लेते थे, मुंगरा भी भांजते थे, कीर्तन भी कर लेते थे, साहित्य संगीत सब में, और सबको कुछ न कुछ कहानियां याद है, माताएं लोकगीत सुनाती थी। तो ये जो संस्कृति का जखीरा था वो तो खत्म हो रहा है, और उसको हम लोगों को जो अवसर मिला है, अगर इन्होंने स्वाध्याय और संघर्ष के बल पर उसको पकड़ के नहीं रखा, क्योंकि आपके पास साधन बहुत हो गए, आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तमाम 1.5 लाख न जाने कितनी किताबें आ गई हैं इसमें। हाँ, कोरोना में हमको ग्राम गीत ढूंढने थे तो राम नरेश त्रिपाठी की 700 पेज की किताब उसी पर मैंने देखी, कंप्यूटर पर, पीडीएफ में। तो आप तो बहुत पीडीएफ, आप तो बहुत इस मामले में भाग्यशाली हैं, और आपके हाथ में ये है सारी चीजें, सारी दुनिया का प्राचीन साहित्य, क्लासिकल, और ये सारा का सारा उसके आपके सामने मौजूद है। लेकिन चुनौतियां भी बहुत जबरदस्त हैं, आपको कुचल डालने वाले लोग आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, इसको भूलिएगा मत, तो ज्यादा मेहनत करते हैं, मूर्खों जैसी बातें करते हैं सब, इससे भैया मत समझिए कि वो मूर्ख है ना। बहुत सोच समझ करके सब कुछ होता है, और एक एक नीति पर, एक एक वक्तव्य पर वो बहुत काम करते हैं। कारपोरेट को बुलाने की आज की तैयारी नहीं है, और विश्वविद्यालय और सेंट्रल स्कूल बोर्ड से तो बात संवाद चल रही थी, कभी भी ये समझौता हो सकता है, तब आपका जो सेंट्रल स्कूल वाली पढ़ाई है वो सबका सब बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य को जैसे आज़ादी की लड़ाई के दौर में लोगों ने कस के पकड़ा, ज्ञानी सभा के माध्यम से, अनेक संस्थाओं के माध्यम से, ये बेलवेडियर प्रेस वगैरह, इन्होंने, ये तो संतों के बीच सब चल रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी सबको इकट्ठा किया, अब हमारे सामने है, तो इनको पहले तो पढ़ा जाए, उस भाषा को समझिए, थोड़ी पुरानी भाषा है। फिर क्या है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो वो गुरुमुखी लिपि है उसमें कई अक्षर नहीं है, जैसे माया शब्द है ना, तो य वहां नहीं है, तो इसलिए वो माया लिखते हैं, है ना। क्या लिखना हो तो लिखेंगे की और आ, किया, तेरा किया मेरा किया, वो है तेरा क्या मेरा क्या, ऐसे है वो, माया नहीं, माया है वो। तो आप पहले वो समझिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब से वो उतर के आया है, हिंदी ऐसे ही होता है, उच्चारण और लिखावट में थोड़ा सा फर्क है। उस पुरानी भाषा को समझना, सीखना, परिश्रम करना, जैसे हमारे पुराने लोगों ने किया, और फिर इसको समझना कि संवाद इस देश में रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, तुलसीदास बहुत पढ़े लिखे आदमी, काशी में सब आते थे, तो उन्होंने निर्गुण संतों की वाणियां भी खूब पढ़ी थी, सुनी थी, इस संतों के सत्संग होते थे। इसीलिए आप पाइएगा मीरा, रैदास और तुलसीदास, इन सब में कुछ पद समान मिल जाए, मैं पढ़ रहा था, सब में कुछ न कुछ भाव ऐसे मिल जाए। तो ही मोहि तो ही अंतरु कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। कनक कटक, अब ये उपनिषदों में मिलेगा, वेदांत चर्चा में मिलेगा। कनक कटक रैदास के यहाँ भी है, यानी सोना वही है, उसी सोने से बाजू बनवा लो, हंसली बनवा लो, अंगूठी बनवा लो, तमाम गहने बन जाते हैं, लेकिन सोना तो वही रहता है। तो सोने में और उस गहने में जो फर्क है, वही तुम्हारे और मेरे भी फर्क है, सभी गहनों में, लेकिन वह सोना मौजूद है। तो वो वही बात कर रहे हैं, वो शंकराचार्य की बात को काट रहे हैं, जैसे रामानुज ने काटा था कि ब्रह्म एक है और बाकी कोई नहीं, जीवो ब्रह्म ही बना पर है, जीव भी ब्रह्म ही है। ये कहते ना ऐसा नहीं, तू है, मैं हूँ। तू सोना है, उसी सोने से ढेर सारे गहने बने हैं। देयर इज डिफरेंस अमॉन्ग मैनिफेस्टेशंस, जो अभिव्यक्तियां हैं उनमें फर्क है, तत्व लेकिन एक है, सभी मनुष्य हैं। अगर जब आप उस पर नहीं जाइएगा, तात्विकता पर, तब मानवता की कल्पना नहीं हो सकती।
गोरे काले, नाटे और लंबे में, दुबले और मोटे में, स्त्री और पुरुष में, ये फर्क है। फिर जाति का फर्क है, कुल का फर्क है, गोत्र का फर्क है, गांव और शहर का फर्क है, आधुनिक और पिछड़े का फर्क है, ढेर सारा फर्क। फर्क पर देखो तो फर्क ही फर्क है, लेकिन इनके बीच एक चीज है, वह समान है, वह समान है। तब आप मानवता की कल्पना कर सकें। और देश की सीमाएं तो अब बनी है, पहले कहां थी देश की सीमाएं? सारी धरती एक। इसलिए उसी जमाने में ऐसे भी चिंतक हुए जिन्होंने कहा कि विश्व सरकार की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि झगड़े तो होंगे तो सारी दुनिया के लोग जहां बैठ के इकट्ठा होकर बात कर सके और उसको निपटा सके। तो संतों ने ये सत्संग के भीतर जो अब कहा जा रहा है कि ये पब्लिक स्फीयर था, ये जहां वे संवाद करते थे और इसीलिए एक दूसरे की वाणियां लोगों में मिलती हैं। हमने क्या है, अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ कोटियां बना ली है ना, उसमें सरलता रहती है कोटियां बना लेने में। लेकिन उस तरह कोटियों को देखने से फिर बहुत सारी चीजें, क्योंकि रचनाएं गुंथी हुई हैं, संस्कृति बहुत गुंथी हुई है, इसलिए उस संवाद को भी देखना चाहिए कि उस संवाद से क्या बन रहा है। जैसे कि स्वाधीनता संग्राम में ढेर सारी धाराएं थी, लेकिन उनके संवाद से कुछ बना। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो ये गांधी जी की राय थी कि जो कांग्रेस में नहीं थे उन लोगों को भी सरकार में लेना चाहिए। कल्पना करिए, अंबेडकर कांग्रेस में नहीं थे, गांधी जी ने कहा अंबेडकर से आप बात करिए, उनको कैबिनेट में लाइए, और अंबेडकर को काम लाया गया। अंबेडकर चूंकि विशेषज्ञ थे इकोनॉमी के, तो उन्होंने कहा कि हम वित्त मंत्रालय लेंगे। गांधी जी ने कहा ना, आप एक समाज के लिए, समूह के लिए जीवन भर लड़े हैं, अब आज देश आपको अवसर देता है कि उस समूह के लिए आप कानून बनाएं। तो उनको वित्त मंत्री, कानून मंत्री बनाया गया और सारी दुनिया देखती रह गई कि इतना पुराना देश छुआछूत का मारा, अस्पृश्यता विरोधी कानून इस देश ने पास किया। कानून पास हो जाने से ऐसा नहीं है कि देश एकदम उससे छुआछूत चला गया, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ, सबके संवाद के कारण हो सका। वहीं हिंदू कोडविल पर बात फंसी। देखिए कितने संघर्षों के बीच से आज यह देश यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है कि अब संवाद ही न हो, संघर्ष की स्थिति ही नहीं रहो, सब एक रंगा हो जाए। अब वो इसीलिए अब थोड़ा देखना चाहिए कि किन चीजों पर हमें जोर देना चाहिए बोलते हैं। इसीलिए इस पुस्तक की भूमिका में मैंने इस चीज को ध्यान दिया कि भाई श्री प्रकाश शुक्ल ने ये बात बार बार कही कि नहीं वह कवि है, वह कवि है, लेकिन वास्तव में उन्होंने विवेचन उनके उस रूप का किया। और मुझे यह अच्छा लगा कि 600 वर्षों बाद उस कवि की उत्तरजीविता समाज में कहाँ है, ये उन्होंने बहुत एक नई चीज उसमें दी। उत्तरजीविता देखी जाती है। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि सिख शक्ति खड़ी हुई गुरुवाणी को पकड़ के, मराठा शक्ति खड़ी हुई मराठी संतों को पकड़ के। तो रैदास की उत्तरजीविता जो उस दलित समाज में है, इस 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में उसने क्या रूप लिया, और इसलिए उन्होंने इस रूप लिया कि यह जो सिख धर्म है, जो भक्ति आंदोलन के भीतर से आया था, मैंने जैसा कहा कि कालक्रम में कोई भी धर्म कभी भी कट्टरपंथी दिशा ले सकता है। आप जानते हैं खालिस्तान मूवमेंट के समय में सिख धर्म ने एक कट्टरपंथी दिशा ली थी, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई थी, लेकिन वह भी प्रबल था और इसीलिए संगठित हिंसाएं भी हुई, आपने देखा। और ऐसा धर्म